नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है बियॉन्ड मिस्ट्री पे। बियॉन्ड मिस्ट्री ऐसे ही कुछ अप्राकृतिक और असमझ घटनाओं का एक प्रारूप लेकर के आप सबके सामने आता रहेगा। और आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही दिलचस्प है और ये पहली पहल है हमारे एपिसोड की तरफ से, ताकि आप सभी को एक स्पष्ट जानकारी मिल सके। हमारे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं, पर आज हमारा ये पहला एपिसोड है पॉडकास्ट का, जो आप बीती एपिसोड 1। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना नाम बताने को तो मना किया है, और इसी कारण हम आपको उनका नाम नहीं बताएंगे। पर ये ऐसे चश्मदीद गवाह हैं उस ऐसे अप्राकृतिक घटना के बारे में जो आज से करीबन बहुत साल पहले हुआ था। तो मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा और ये अपना नाम तो ऐसे नहीं बताएंगे, पर आपको वो सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है महोदय हमारे बियॉन्ड मिस्ट्री पे। तो आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ये घटना कब की है आप बताइए। हाँ, ये घटना है 1982-83 की बात है। उस पीरियड में हम 9th-10th पढ़ते थे, जिस टाइम पे मुझे बहुत गाड़ी चलाने का शौक़ था। और गाड़ी चलाने के लिए सीखने के लिए मैं एक कुछ ड्राइवर्स हैं उनका सहयोग लिया था। और उसके साथ मैं बांगो जंगल, बोड़ा नाला, अजगर बहार, सतरिंगा पहाड़, इस जंगलों में जाते थे। और बांगो जंगल से, क्योंकि उस पीरियड में बांगो डैम बन रहा था, और वहाँ से लकड़ी ला करके जांजगीर डिपो में ला करके छोड़ना होता था। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे, एक बार बता दो। हम लोग 5 लोग थे, 3 लेबर थे, एक मैं था और एक हमारा ड्राइवर थे। और मैं तो जस्ट उस टाइम पे सीखने के लिए नौसिखिया ही था। और हम लोग बांगो जंगल से शिवारी घाट से आगे आकर के अजगर बहार के पास पहुंचे हुए थे। और अजगर बहार से आगे जैसे ही निकल रहे थे, रात की बात है, ये रात के करीब 12-12:30 बजे की रात की बात है। और उस टाइम हमने एक विशेष तरह का एक घटना देखा। अच्छा, तो ये क्या घटना थी, कैसी घटना थी? आप अपनी आप बीती पूरा बताइए। अब हम पूरे सुनने के लिए बहुत आतुर हैं और काफ़ी इंटरेस्ट जग रहा है। तो आप एक काम कीजिए, इस पूरी आप बीती को बताइए। हाँ, उस समय जैसे ही हम लोग ने अजगर बहार के पास पहुँचे हुए थे, तभी हमने देखा कि मैं उस टाइम पे गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर सो रहा था और लेबर वहाँ से साइड में बैठे हुए थे। और जैसे ही मैंने गाड़ी चलाते चलाते ला रहा था, देखा मैंने अचानक कि एक सकरी रास्ता तो था ही, और ये कच्चा रास्ता है। और उस टाइम पे कम से कम 200 फीट चौड़ा, 500 फीट लंबा अचानक आग मुझे जलते हुए देखने को मिला। और वो आग देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में हमारे एकदम नज़दीक आ गया और हमारी रास्ते में ही आ गए वो आग। और ये आग इतनी भयानक था जो मैं देख करके एकदम चौंक गया और डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने कोशिश ये किया कि गाड़ी को रोकने की, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी उस जगह पर नहीं रोक पाया। तो उस पीरियड में मेरा ड्राइवर ने कहा, अरे बेटा, तुम गाड़ी रोको मत, चलो 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 चलो, कुछ नहीं होता है। फिर जैसे ही हमने गाड़ी को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ते हुए ही जा रहे थे हम लोग, लेकिन देखा कि भयानक आग ही आग था। एकदम दिल घबराहट से परेशान हो रहा था और हमने आगे चले गए, उस आग के अंदर से होते हुए चले गए। जैसे ही हमने आग के अंदर से आगे गए तो मुझे ऐसा लगा कि हो सके हमारी पूरी ट्रक जल जाएगा अब, क्योंकि कोई भी परिस्थिति में ट्रक जलने से नहीं बचेगा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो वैसे ही करीब 50 मीटर से 100 मीटर आगे जाने के बाद मैंने गाड़ी को रोका, और रोक करके मुझे ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी जल जाएगी। मैंने उनको बोला कि जल्दी से बाहर आओ, ऐसा करके बोला। गाड़ी को रोका हूँ और बाहर निकल के देखा तो रास्ते में तो आग दिखा, लेकिन हमारी गाड़ी जली हुई नहीं थी। और ऐसा स्थिति था वहाँ पे, ऐसा स्थिति, बड़ा भयानक स्थिति देखने को मिल रहा था कि फिर भी वो आग दिखते हुए दिख ही रहे थे हमको। और कुछ ही सेकंड के बाद वो आग बुझ भी गया, बंद हो गया कहना चाहिए। फिर भी मैं डर रहा था। ड्राइवर बोला कि कुछ नहीं होगा, फिर आगे चलते हैं।
फिर ऐसे स्थिति में फिर से मैंने गाड़ी पे बैठा तो वो बोल रहा कि डर रहा है क्या, तो मैंने बोला हाँ। तो खुद उसने गाड़ी चलाना शुरू किया और गाड़ी को हमने आगे बढ़ाया। जब आगे बढ़ाए थोड़ा ही देर जाते हैं, करीब 10 मिनट के बाद फिर हम लोग को ऐसी एक और भी घटना देखने को मिलता है, जो अचानक एकाएक 200 फीट चौड़ा और 500 फीट लंबे में इतनी भयानक आग दिखता है। ये आग करीब हम लोगों से 300-400 मीटर दूर में ही था और भयानक आग दिखा वो। और ये आग देख करके फिर भी मैं डर गया था। और फिर वो ड्राइवर बोला कि अरे इसने ऐसे होते रहता है, इस तरह के जंगलों में ये बहुत ही आम बात है, ऐसा ये घटना होता है, ऐसा करके उन्होंने कहा। अच्छा, तो मतलब कि ये जो भी आग थी वो बिल्कुल अप्राकृतिक थी और ये हमारे विज्ञान की समझ से परे है। तो इस आग को आप क्या समझते हैं और दूसरे दिन आप लोगों के साथ क्या घटना हुआ, इस बारे में बता दीजिए। फिर जब जैसे ही हम लोगों ने दूसरा दिन फिर वहाँ से होकर के गुजरे तो वहाँ पे मैंने गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी को रोक करके हमने देखा कि कहीं पे कोई भी पत्ता लकड़ी जले हुए नहीं थे। और ये एक बहुत ही हैरान करने वाली बात थी, जब इतना भयानक आग दिख रहा है तो ये आग आखिर जला क्यों नहीं। सूखे पत्ते थे, पेड़ थे, टहनियाँ थी, लेकिन ये सारे तो जलना चाहिए, जल जाना चाहिए। तो ये है तो है क्या चीज़, मेरे मन में बहुत बार प्रश्न उठता रहा। मैंने ड्राइवरों से भी पूछा, मेरे साथ लेबर थे जो मेरे से एज में बहुत बड़े थे, उनसे भी मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि इसे कहते हैं रक्षा करके बोलते हैं, जो आम जंगलों में और गांव देहात में दिखने को मिल जाता है, जो भले ही शहरों में ये तो नहीं दिखता लेकिन ये जंगलों में दिखता है। और ये घटना 1982-83 की बात है ये, और ये जंगलों में दिखना बहुत ही आम बात है, लाजमी है, ऐसा माना जाता है। और आज के दिन में भले ही दिखता है कि नहीं कह सकता, लेकिन उस पीरियड में तो हमेशा दिखता रहा। तो मतलब ये जो भी थी आपको जो भी आग दिखा, जैसा भी दिखा, उसको हम रक्षा कहते हैं। और क्या ये वाकई घातक है, क्या ये इंसानों के लिए खतरनाक है, आप इस बारे में क्या समझते हैं और आपको क्या सिखाया गया, आप इस बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा बता दीजिए। ये घटना तो कई बार होता रहता है, लेकिन इस तरह इसे रक्षा ही कहते हैं। और एक प्रकार का ये कुछ लोगों का कहना है कि अचानक ये दिखता है, ऐसा दिख जाता है, जो डरता है उसके लिए खतरनाक होता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आज तक मैंने कई लोगों से इसके बारे में पूछा तो वो यही बोलते हैं, इसको रक्षा बोलते हैं, लेकिन इसे घबराना नहीं चाहिए, जो घबराता है वो कई बार मर भी जाता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी तक ये विज्ञान से परे है, ये कैसे अचानक ऐसे दिखते हैं और एकाएक इतनी बड़ी मात्रा में आग दिखता है, और आग दिखते ही अचानक फिर से अपने आप बंद हो जाता है, फिर अचानक फिर कभी दिख जाता है। ये मेरा भी समझ से परे है। और वो ये भी बोलते हैं गांव वाले कि हाँ, इस तरह का घटना बहुत बार देखने को मिलता है हमको जंगलों में और गांव देहात में देखने को मिलता है, ऐसा करके उनका कहना है। लेकिन आज तक ये एक अनसुलझी पहेली ही है, जो कई बार हम विज्ञान के टीचरों से भी पूछा तो उन लोग भी सोचते तो जरूर है, लेकिन बता नहीं पाए इसके बारे में। अच्छा, तो मतलब क्या आपको वाकई उस समय डर लगा था कि ये सब जो भी आप बीती आप बता रहे हैं, आज आप बताने में इतने सही महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को बताते वक्त आप? नहीं, ये तो एकदम सच्ची घटना है। और ये घटना प्राय जंगलों में ही देखा जाता है, और जंगल के एरिया में या जहाँ पे बहुत घने जंगल हो और गांव के नज़दीक हैं, ऐसे ऐसे जगह पे देखने को मिलता है। कई बार गांव वाले भी बोले कि हम भी देखे हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी तक ये क्यों होता है, इतनी भयानक आग अचानक कैसे होता है और दिखता है और हम डर भी जाते हैं, और फिर वहाँ पर का पेड़ पौधे नहीं जलते, ये उसमें क्या ऐसा चीज़ है, ये अभी तक नहीं समझ पाए हम भी। और लेकिन ये सच्ची बात है, एकदम 100% सच्ची घटना है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो साबित होती है, ये विज्ञान से परे है और ऐसा कोई एक घटना नहीं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में दूसरे किसी व्यक्ति की चश्मदीद गवाह की एक कहानी बताई थी हमारे पहले एपिसोड पे, और आज आपसे मुलाकात हुई तो आज हमने इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जाना कि आखिर रक्षा क्या होता है,
इससे कैसे बच सकते हैं, या तो फिर ये कल्पना है कि क्या है। तो एक ही घटना अगर 100 लोग बार बार उसी तरीके से बताएं तो ये कोई भ्रम या तो फिर कोई अफवाह तो हो नहीं सकता। और आज हमारे एपिसोड में जो है हमारे यहाँ पे बैठे हैं, ये तो चश्मदीद गवाह हैं, वो एकदम स्पष्ट इन्होंने अपने आंखों से सभी चीज़ों को होते हुए देखा है। तो विज्ञान कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं से बंधा है। जहाँ पे समझ नहीं वो भगवान कहते हैं या भूत कहते हैं, आज भी इस चीज़ को समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और महोदय, आपका यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमारे इस चैनल को जो भी देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट एपिसोड 1 को, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अभी उन सभी दोस्तों को बताएं जो अभी भी ये सब चीज़ को मजाक समझते हैं। और हमारा ये हमेशा से ही कोशिश रहा है कि हम अंधविश्वास पे ना फैलाएं, लेकिन जो चीज़ इस दुनिया में समझ से परे हैं, जो कहीं ना कहीं एक रहस्य का एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, उस चीज़ को ज़रूर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। और हम अपने चैनल को यहीं पे आज इस वीडियो को विराम देते हैं और आपका शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए बहुत